सबसे पहले तो शिक्षा की समस्या के ऊपर बात करूंगा मैं। जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत डाउन है। जो हमारे सरकारी स्कूल है उनमें टीचर पूरे नहीं है और बच्चों की संख्या बहुत कम से कम होती जा रही है दिन पे दिन। कारण है कि भाई प्राइवेट स्कूल ज़्यादा खुल चुके हैं और सरकार का सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान बहुत कम होता जा रहा है। जो हर प्रतिनिधि को करना चाहिए कि जो समाज का काम है आपसी भाईचारा बनाए। भाई आपसी झगड़े गांव समाज में हो जाते हैं हर एक बातों के, छोटी छोटी बातों को लेकर। उनके लिए सबसे मेन कार्य है कि समाज की पंचायत, समाज के प्रतिनिधि हुए बैठकर उन समस्या का समाधान करे और आपस में उनका हाथ मिलाए, ताकि कोर्ट कचहरी और पुलिस थानों में ये बात ना जाए और उनकी बेखाम की जो कष्ट कमाई की, मेहनत की कमाई है, उसकी लुटाई ना हो। जिनको गवर्नमेंट के रूलों का नहीं पता होता वो वादे कर जाते हैं और उनको निभा नहीं पाते। वादा ऐसा ही करना चाहिए जो अपने अंडर में आता हो या उसका प्रोसीजर फुल पता होना चाहिए। भाई बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन किया है। इसका आंसर भी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ अमित अमन और आज हम रेवाड़ी जिला परिषद के वार्ड नंबर 3 में पहुँचे हैं, जहाँ पे कि जय भगवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रतनथड़ गांव के सरपंच भी हैं और साथ साथ ये इनको अगर मैं कहूं कि पहलवान के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये अपने मुद्दे हमारे सामने रखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हो सकता है अभी से जो डेट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं हो पाई हैं, लेकिन अगर नीचे बात की जाए अंदर खाते, तो लोगों ने जो प्रचार करना है वो शुरू कर दिया है। हर वार्ड के अंदर आप देखेंगे कि लोग दिन रात करके प्रचार में लगे हुए हैं और लोगों ने घर घर जा कर के भी प्रचार करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब जो मुद्दे हैं गांव के अंदर, क्या मुद्दे होते हैं या फिर इनके वार्ड के अंदर इनकी जो जिम्मेवारियां होंगी, उनके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे या फिर ये दूसरों से अलग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर इनसे चर्चा होगी। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आप ये बताएं, अभी तो लोगों ने दरअसल प्रचार तो करना शुरू कर दिया, डेट्स तो नहीं आई हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं बात करूं कि गांव के अंदर एक मुद्दा क्या होना चाहिए जो कि एक पार्षद अपने लिए देखता हो। भाई सबसे पहले तो मैं सभी आपसे जुड़े हुए दर्शकों को राम राम करता हूं। और देखो, पार्षद हो या ग्राम पंचायत है, देखो विकास कार्य को अग्रसर करने के लिए बनाए जाते हैं। और हमारा तो मानना यही है, अगर भाई समाज और जनता मौका देती है किसी भी प्रतिनिधि के रूप में, चाहे पंच, सरपंच या पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर, किसी भी सदस्य को चुनती है, तो उसका सबसे पहला काम होता है अपने एरिए और अपने गांव के अंदर विकास कार्य कराना जी। अब जैसे पार्षद की बात करें तो हमारा वार्ड नंबर 3 है, जो कोसली हल्के में आता है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो उसके अंदर काफ़ी हमारे 18 गांव लगते हैं, जिन गांवों के अंदर बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो शिक्षा की समस्या के ऊपर बात करूंगा मैं। जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत डाउन है। जो हमारे सरकारी स्कूल है उनमें टीचर पूरे नहीं है और बच्चों की संख्या बहुत कम से कम होती जा रही है दिन पे दिन। कारण है कि भाई प्राइवेट स्कूल ज़्यादा खुल चुके हैं और सरकार का सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान बहुत कम होता जा रहा है। तो मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं, और गांव के जो सरपंच होते हैं वो इनके मेन स्तंभ होते हैं गांव के, उनको इस चीज़ के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसका बढ़ावा मिलेगा तो उस गांव का भी अच्छा विकास हो सकता है जी। स्कूल के अंदर बच्चों की अगर संख्या की बात करें, सरकारी स्कूल में बहुत कम है, तो घर घर जाके लोगों को मोटिवेशन दे, मोटिवेट करे, ताकि संख्या बढ़ सके और अच्छे टीचर स्कूल में आ सके और स्कूल को अप कर सके और अच्छी शिक्षा गांव वालों को दिला सके जी। क्योंकि सरकारी जो शिक्षा है स्कूलों के अंदर वो सस्ती है और प्राइवेट स्कूलों के अंदर तो भाई लाखों के अंदर बात होती है। बिल्कुल। तो गरीब आदमी के लिए भी सरकारी स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा अगर मिले तो वो बच्चा भी अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है जी। तो स्कूलों के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। हम तो यही कहते हैं कि भाई शिक्षा है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, शिक्षा के बिना अंधकार है जी। सर, अगर मैं आपके गांव की बात कर लूं तो, क्योंकि आपको लोग काफ़ी जानते हैं आसपास के एरियाज़ में भी,
आपने अपने गांव के अंदर, एक गांव के अगर परिदृश्य से हम देखें तो उसके अंदर आपने क्या क्या काम करवाए हैं जो कि और जगह हो सकती है? भाई मैं 10 जुलाई 2010 को मेरे को गांव ने सरपंच के रूप में चुना था, तो मैं मेरे ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। और कंटिन्यू मेरे को दोबारा भी गांव का सरपंच बनाया गांव ने। तो मेरा गांव एक इतना साफ स्वस्थ गांव है। मेरे गांव के लोगों ने सबसे पहले एक ही बात कही थी मेरे को, जैसे मेरे को सरपंच बनाया तो मैंने सबसे पहला जो मेरा नज़रिया था शिक्षा की तरफ ध्यान दिया मैंने। मेरे स्कूल था उस टाइम 10वीं का स्कूल था, पर उसके अंदर संख्या थी करीब 200-250 के करीब। आज मेरे गांव के स्कूल की बात करें तो आरओ के पानी की सुविधा, भाई बेंचों की सुविधा, पंखे कूलरों की सुविधा, जनरेटर की सुविधा, हर सुविधा है। और स्कूल के अंदर जो संख्या की बात करें स्टूडेंटों की, आज करीब 790 के करीब बच्चे हैं मेरे सरकारी स्कूल में। उसका एक कारण रहा, मैंने अपने गांव की पंचायत में और घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया कि भाई स्कूल अपना सरकारी है, उसके अंदर अच्छी शिक्षा होती है, उसके अंदर बच्चों को भेजो। और समय समय पे मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग जो हमने टीम बनाई वो भी चेक करते रहे, टीचरों को भी समझाते रहे। जो भी कुछ कमियां स्कूल में थी छोटी मोटी, वो हमने अपने भाई इकट्ठे करके पैसे कलेक्ट करके और हमने उनको सुविधा दी। आज हमारा सरकारी स्कूल बहुत टॉप स्कूलों में नाम है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और अच्छी शिक्षा दी जा रही। हमारे गांव की बच्चियां भी अभी डिस्ट्रिक्ट में टॉपर आई थी। तो क्या आप इसीलिए, क्योंकि आपने अपने गांव के अंदर जो हालात हैं उनको सुधारने की कोशिश की है, तो क्या इसीलिए आप जिला पार्षद का चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? हाँ जी, देखो मेरा यही तात्पर्य है चुनाव लड़ने का कि भाई मैं जो अपने आसपास गांव लगते हैं उन गांवों में अच्छा विकास कर पाऊँ, मोटिवेशन सरपंच को भी दूं, क्योंकि सरपंच गांव के मेन स्तंभ होते हैं। जिला पार्षद के माध्यम से भी बहुत से काम होते हैं, जैसे गांव के अंदर युवाओं के लिए स्टेडियम की मांग बहुत ज़्यादा है, व्यायामशाला भी नहीं है कई गांवों में। जो बच्चे ना तो प्रैक्टिस कर पाते और ना स्पोर्ट्स के अंदर कामयाब हो पाते, वो सबसे बड़ा कारण है कि हर गांव में एक स्टेडियम हो, चाहे मिनी स्टेडियम हो, ताकि बच्चे अपनी प्रैक्टिस करें और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखे और स्पोर्ट्स के अंदर भी अपने देश का, डिस्ट्रिक्ट का नाम कर सके। और मेरा मेन मकसद चुनाव का यही है कि मैं गांव में जा के लोगों को मोटिवेट करूं। सबसे बड़ा एक कार्य और है समाज का, जो हर प्रतिनिधि को करना चाहिए कि जो समाज का काम है आपसी भाईचारा बनाए। भाई आपसी झगड़े गांव समाज में हो जाते हैं हर एक बातों के, छोटी छोटी बातों को लेकर। उनके लिए सबसे मेन कार्य है कि समाज की पंचायत, समाज के प्रतिनिधि हुए बैठकर उन समस्या का समाधान करे और आपस में उनका हाथ मिलाए, ताकि कोर्ट कचहरी और पुलिस थानों में ये बात ना जाए और उनकी बेखाम की जो कष्ट कमाई की, मेहनत की कमाई है, उसकी लुटाई ना हो। क्योंकि कोर्ट कचहरियों में तो लाखों वर्ष बीत जाते हैं फैसले के लिए। तो काफ़ी मुद्दे हैं काम करने के लिए, तो बहुत काम होते हैं किसी भी प्रतिनिधि के लिए। और भाई हमारा तो एक ही मकसद है, अगर वार्ड नंबर 3 की जनता मेरे को मौका देती है तो हमारा एक ही जुनून रहेगा कि विकास कार्य भी हो और लोगों का अच्छे से प्रगति की ओर चले, आपस में झगड़ा फसाद से दूर रहे और गांव में साफ सफाई, व्यायामशाला, स्टेडियम, यातायात के साधनों की जो कमी है, ट्रांसपोर्ट की कमी है, वो भी पूरा कराएंगे। भाई जितना हमसे बनेगा हम अपनी पूरी कोशिश विकास कार्यों के लिए और जनता के लिए। नेता बहुत आते हैं जो वादे करके निकल जाते हैं। अगर पहले भी मैं देखने की बात करूं तो यहाँ से बहुत से पार्षद भी बने होंगे, एमएलए भी बने होंगे अपने एरिया से। तो ऐसा क्या होता है कि वो लोग वादे तो कर जाते हैं लेकिन पूरे नहीं करते? क्यों, ऐसा क्या होता है? देखो, जिनको गवर्नमेंट के रूलों का नहीं पता होता वो वादे कर जाते हैं और उनको निभा नहीं पाते। वादा ऐसा ही करना चाहिए जो अपने अंडर में आता हो, या उसका प्रोसीजर फुल पता होना चाहिए। बोलने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोल दिया कि मैं स्टेडियम भाई
कल ना मेरे को जनता अगर पार्षद बना देती है कि भाई मैं बोल देता हूँ किसी गांव के अंदर कि भाई मैं स्टेडियम बना दूंगा जी, मैं स्टेडियम नहीं बना सकता। गांव की पंचायत ही रेजुलेशन करेगी, गांव की पंचायत ही उसको जमीन मुहैया कराएगी, उसके बाद हम सब साथ मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं और स्टेडियम की राशि को सरकार से ला सकते हैं, फिर वो काम कार्यरूप होगा। तो काफ़ी नेता हैं जो अग्रसर होकर झूठी घोषणाएं कर जाते हैं, जिनका समाज पर नेताओं से भरोसा कम होता जा रहा है। तो मेरी अपील है, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, झूठे वादे नहीं करने चाहिए, पहले काम को समझे और उसकी जड़ को खोदे, जिस काम को भी कर सकते हैं उसी काम की हाँ भरे और लड़ाई विकास कार्यों के लिए पूरी लड़ने के लिए अगर प्रतिनिधि सोचे तो वो बिल्कुल लड़ सकता है और उस कार्य को स्वरूप का रूप दे सकता है, उस कार्य को चढ़ा सकता है सिरे। अच्छा, जनता में कहाँ कमी रहती है कि वो अपने नेताओं से काम नहीं करवा पाते या फिर नेता दोबारा से मैदान में भी आ जाते हैं और जनता तब भी उन मुद्दों को नहीं सोचती, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, फिर भी वोट देके जिता देती? भाई जनता तो जनार्दन होती है, जनता जो फैसला लेती है वो सोच समझकर फैसला लेती है। चाहे चुनाव की बात करें, भाई किसी को जिताने की बात करें, तो वो जनता बहुत समझदार है और सोच समझ के फैसला लेती है। उनको पता है कि उनका वोट बहुत कीमती है और बनने के बाद जो प्रतिनिधि वादा करते हैं, फिर जनता का भी एक सबसे मेन कर्तव्य बनता है कि उनसे काम ले, जो उन्होंने वादे किए हैं उन पर उनका भी प्रकाश डालने का काम करे। अगर किसी नेता के बनने के बाद अगर उनको कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो नेता को तो बहुत हेडक हो जाती है और भी, तो वो उसके अंदर विफल होता चला जाता है। और जनता का भी सबसे मेन कर्तव्य बनता है, भाई गांव के सरपंच और प्रतिनिधियों का तो होता ही है, उसके साथ साथ आम जनता का, क्योंकि वोटर तो सभी है, उनका भी हक होता है कि अपने चुने हुए नेता से वो अपने काम कराएं, सामाजिक काम सार्वजनिक काम कराएं। उनके लिए उन्होंने पूरा दबाव डालना चाहिए और अपने नेता से मिलना चाहिए और नेता को भी जनता की पूरी बात अच्छे से सुनकर उस पर विचार करके उस कार्य को रूप देना चाहिए। सर, अभी तो आपके पास एक छोटी जिम्मेवारी है, जैसे अगर हम गांव की कहें तो गांव की जिम्मेवारी है, लेकिन अब तो 17 से 18 गांव आपके अंडर में आएंगे, तो जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि मैं आपकी सारी जिम्मेदारियां ले सकता हूं? देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे वार्ड नंबर 3 के वासियों से, हर मतदाताओं से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि भाई मेरे बारे में पता करो, मैं भी कैंडिडेट हूँ जिला परिषद के अंदर, और भाई भी मेरे भाई बंधु उठे हुए हैं, भाई सभी का व्यक्तिगत रूप से लोग परिचित भी हैं और भाई जनता को फैसला लेना है, भाई जनता को विश्वास तो किसी न किसी पर करना पड़ेगा। अच्छा, जनता क्या देखे उनके अंदर? अगर कोई नेता उनके पास पहुंचता है तो जनता क्या चीज़ देखती? भाई जनता को अच्छे से पहचान है कि भाई हमारा नेता कैसा होना चाहिए, तो जनता से मेरा निवेदन है कि भाई क्वालिटी देखे, उनके कार्यक्रम जो पिछले कार्य किए हुए हैं उनके बारे में सोचे कि भाई अगर ये हमारा परिषद बनता है तो हमारे एरिया के अंदर कुछ कर पाएगा या हमारे मुद्दे ऊपर तक उठाए पाएगा, तो वो तो जनता का फैसला है। जनता किस नज़रिए से देखती है वो जनता का कार्य है। अच्छा, अगर कहीं भी बात होती है तो या तो जिम्मेवारी डाल जाती है सरपंच के ऊपर या फिर विधायक के ऊपर, लेकिन इन बीच में 2 पद ऐसे होते हैं, एक ब्लॉक समिति का और एक जिला पार्षद का, इनके ऊपर जिम्मेवारियां कभी थोपी नहीं जा सकती हैं, तो कैसे जनता इनके ऊपर वो करेगी जिम्मेदारियां थोपने का काम? भाई बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसका आंसर भी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ बड़े भाई। कारण एक है, क्योंकि सरपंच एक गांव की जो इस राजनीति की एक सबसे छोटी इकाई है और सबसे मजबूत है। सरपंच को काफ़ी पावर दी गई है, जिसके विभाव पे अगर सरपंच पंचायत से रेजुलेशन करता है उसी के बाद गांव में कोई कार्य हो सकता है, अन्यथा कोई विधायक या कोई सीएम उस कार्य को नहीं कर सकता बिना पंचायत की इजाज़त के। ये सबसे छोटी इकाई भी है और सबसे मजबूत इकाई भी है। तो सरपंच का सहयोग जिला परिषद को तो लेना पड़ेगा,
चाहे कोई भी जिला परिषद बने या कोई विधायक बने या कोई सीएम बने, अगर गाँव के अंदर विकास कार्य कराने हैं तो सरपंच के सहयोग से होंगे। सरपंच को मोटिवेशन करने का काम जिला परिषद कर सकता है और स्कीमें कुछ ना कुछ ला के दे सकता है। जो सरकार की स्कीमें हैं जो पंचायत तक नहीं पहुंचती उनके बारे में अवगत करा सकता है। पर अगर कोई जिला परिषद पंचायत से मिलकर अगर कोई भी कार्य करना चाहे तो बड़े से बड़ा काम गांव के अंदर कर सकता है, पर उसको मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी बतौरे पंचायत के सहयोग से। जी, पंचायत का सहयोग जरूरी है। अच्छा, अगर पंचायत सहयोग कर रही हो और जिला पार्षद सहयोग ना करे तो? भाई देखो, अगर जो पंचायत सहयोग कर रही है, जिला पार्षद सहयोग नहीं कर रहा, तो फिर एक दिन मतों के लिए हाथ जोड़ेगा, नेता है वो, फिर उसको मुद्दा कर दो भाई। जी, सीधी स्पष्ट बात है, जनता जनार्दन है। अपना कीमती मत देके जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं, प्रतिनिधि का सबसे मेन कर्तव्य होता है जनता की सेवा करना और विकास कार्यों के अंदर अपने सबसे आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना। और जिस गांव की पंचायत जिला परिषद का सहयोग करती है, उस जिला परिषद को एक्टिव होकर पंचायत के साथ विकास कार्यों के अंदर रुचि लेनी चाहिए और विकास कार्य सिरे चढ़ाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो जिला परिषद बनने योग्य नहीं है। जी, आपके आसपास के एरिया की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप तो सरपंच हैं फिलहाल भी, आप जाते होंगे दूर दराज के एरिया में भी जाते होंगे, तो कौन कौन सी समस्याएं साफ तौर पे नज़र आ रही हैं? साफ सी समस्या तो यही है, हर गांव गैल समस्याएं है जी। सबसे मेन देखो, हम गांव के अंदर जोड़ों की समस्याएं हैं। जोड़ों के अंदर गंदा पानी का आगमन ज़्यादा हो रहा है। गांव के जो गंदा पानी है उनकी निकासी का अलग से प्रबंध होना चाहिए। ये पंचायतों को भी एक्टिव होकर कदम उठाना चाहिए और सरकार को भी इन चीज़ों की सुनाई करनी चाहिए, क्योंकि गांव के अंदर बोल देते हैं गांव राम होता है, और गांव को अगर हम बोलती तो है सरकार के शहरों की तर्ज पर बनाएंगे, पर कर नहीं पाती। उसका कारण होता है कि पंचायत के अंदर, क्योंकि काम तो पैसे से होने हैं, पंचायतों के अंदर फंड नहीं आता। भाई हम गंदी नालियों का अगर पानी एकत्रित करने की बात करें तो उसके लिए भी हमें फंड की ज़रूरत होती है। और हर गांव के अंदर पंचायत फंड है वो नॉर्मली है। हमारे आसपास के गांवों में इतना पंचायत फंड नहीं होता। किसी गांव में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, तो इनसे हर एक कार्य पूरा भी नहीं किया जा सकता। तो सरकार का सहयोग ज़रूरी है और सरकार भी काफ़ी स्कीमें होती है, पंचायतों को एक्टिव होकर उन स्कीमों से जुड़ना चाहिए और अपने गांव की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहिए। चाहे स्टेडियम की समस्या हो, चाहे भाई गंदे पानी की निकासी की समस्या हो, चाहे झोड़ों की समस्या हो, चाहे आवारा पशुओं की समस्या हो। एक सबसे बड़ी बात है, आज गाँव के अंदर हमारा 80% किसान है और किसान इस टाइम फसल जब बोनी स्टार्ट होती है और फसल तैयार होने तक आवारा पशुओं से बड़ा परेशान रहता है। तो मेरी तो सरकार से एक प्रार्थना है कि गांव गैल गौशाला खुलवाई जाए। भाई मिनी गौशाला का रूप दे, जैसे गलियों का ग्रांट देती है सरकार, ऐसे सरकार से निवेदन है इस बारे में विचार करे कि भाई गांव गैल मिनी गौशाला का रूप में ग्रांट दे। और कुछ ग्राम पंचायतें भी सहयोग करे, भाई दान पुण्य से सहयोग करे और अपने गांव की अपनी गौशाला कोई भी प्रतिनिधि चुने उसके अंडर में चले वो अच्छे से, ताकि किसानों को रात बिरात तक खेतों के अंदर पड़ा ना रहना पड़े। क्योंकि दिन में पूरे दिन किसान काम करता है और फिर रातों लठ लेकर अपने बच्चों बीवियों को छोड़कर भाई खेतों के अंदर अपने फसल की रखवाली करने के लिए जाता है, तो बड़ी समस्या का सामना करता है हमारा किसान। बड़ी समस्या है ये भी। तो इस बारे में सरकार से अपील ही कर सकते हैं, हम बात रख सकते हैं आप लोगों के ज़रिए कि इस चीज़ पर पूरा विचार करें। गांव के अंदर ज़मीन भी है, छोटी छोटी गौशाला खुलवाए गांव, हर गांव के में या 1-2 गांव छोड़ के,
तो उससे बड़ा समाधान मिलेगा। आवारा पशुओं को भी अच्छा चारा उपलब्ध करा सकती है पंचायतें। सर, अगर मैं देखता हूं कि बहुत से गांव ऐसे हैं जिनके ऊपर बोर्ड पे तो निर्मल लिखा रहता है, आदर्श गांव भी लिखा रहता है, लेकिन आप जब गांव के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपको कीचड़ भरी गलियां या इस तरीके का मतलब माहौल ऐसा मिलता है कि आपको बाहर बोर्ड पे निर्मल ज़रूर दिखेगा, आदर्श ज़रूर दिखेगा, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ होता नहीं। तो वो कैसे, क्या है, क्या कहाँ कमियाँ रहती हैं? देखो, मैं भी गांव का लगातार गांव ने सरपंच बना रखा है। मैं एक एक बात से भली भांति जानता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो गांव के अंदर बड़ा सा बोर्ड लगा के निर्मल गांव लिख देते हैं और उस गांव के अंदर हम एंट्री करते हैं तो बहुत सी कमियां मिलती है। उसका कारण है उसमें जो सरपंच होता है वो भी फॉर्मेलिटी पूरी करता है और सरकार भी फॉर्मेलिटी पूरी कर देती है। सरकार को अपनी टीम बना के जो निर्मल गांव की प्रक्रिया है जब तक पूरा ना हो, जब तक उसको निर्मल गांव का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। और सबसे एक अहम चीज़ है कि कोई भी गांव का सरपंच जब जनता बनाती है तो सही काम के अंदर जनता उसका सहयोग भी करे। अब सफाई की बात करें, सरपंच जो स्कीमें चल रही है उसके आधार पर गांव के अंदर 2 या 1 कर्मचारी होता है सफाई। अब पूरे गांव के अंदर उससे सफाई होनी महाभारत हो जाती है। बड़े गांव हैं उसमें 2 दे रखे हैं, 3 सफाई कर्मचारी दे रखे हैं, तो उसमें गांव का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। गांव को भी सरपंच का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। और सरपंच होने के नाते भाई गांव की पब्लिक को भी सरपंच के जरिए समझाया जाए और मोटिवेट किया जाए कि आपके सहयोग से ही मैं गांव में कोई विकास कार्य कर सकता हूं, सफाई भी करा सकता हूं और शिक्षा की तरफ भी अच्छा ध्यान दे सकता हूं, गली नाले भी बनवा सकता हूं। पर उसमें गांव का सहयोग अहम रोल रहता है पंचायतों के अंदर। सर, आपने हमसे बात की, अपने विचार रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इन्होंने अपने विचार रखे हैं और विचारों के अंदर एक एक बात इस तरीके से बताई है कि गांव के अंदर क्या होना चाहिए और इलाके के अंदर क्या होना चाहिए। अगर आपको इनके विचार अच्छे लगते हैं या फिर कोई भी जो भी आपके पास प्रत्याशी आता है उन लोगों में से आपको जो अच्छा लगता है आप उसको वोट कर सकते हैं, या जिसके वादों पर आपको यकीन है वोट आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि आप मतदाता हैं। डिसीजन आपका होगा, तय आप करेंगे कौन आपका पार्षद बनेगा, कौन आपका सरपंच बनेगा या कौन आपका विधायक बनता रहेगा। ये सभी चीज़ें डिसाइड आपको करनी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंचे और सभी लोग जान पाएं कि गांव की जिम्मेवारी क्या होती है। और गांव के बाद अगर हम बात करें तो एक पार्षद की जिम्मेवारियां क्या होती है जो वो अपने इलाके के अंदर कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके गांव के अंदर या आपके क्षेत्र के अंदर कोई समस्याएं हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए ताकि हमें भी पता लगे और हम अपने अगले सवालों में उसको उठा सकें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।